अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आज की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। बड़ी मेहनत के बाद मैं आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ ताकि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में अपनी वो बात समझा सकूँ जो आपके लिए हर जगह पे फ़ायदेमंद हो। तो वीडियो को आप एंड तक देखा करें और अपनी राय दिया करें। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है हाउ इज़ द रियल रिच मैन। हकीकत में अमीर आदमी कौन होता है। अच्छा, ये तो हो गया कि हाउ इज़ द रियल रिच मैन। क्या फेक रिच मैन भी होते हैं? सवाल पैदा होता है कि हकीकत में तो लोग होते हैं, जो अमीर होता है वो अमीर होता है। क्या 2 नंबर भी अमीर लोग होते हैं? जी होते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि फेक रिच मैन किस तरह का लोग होता है, वो क्या माइंडसेट है जो फेक रियल रिच मैन है। इसमें वो लोग आ जाते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा आमदन नहीं होती, इतना सरमाया, असासे, प्रॉपर्टीज़, कारोबार, बिजनेस कुछ नहीं होता, जिसको हम आम आसान अल्फाज में मिडिल क्लास के लोग बोलते हैं। ठीक है, वो जब सैलरी आती है उनकी तो वो अपनी सारी सैलरी लगा देते हैं। किसी ने बाइक किस्तों पे ली हुई है, उसकी किस्तों में जा रही है। हर बंदे ने अपनी सैलरी के हिसाब से बजट बनाया होता है। जैसे ही उनके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है कि योर सैलरी हैज़ डिपॉजिट इन योर अकाउंट, तो वो देख के खुश हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं एकदम से। और उसी वक्त, चाहे रात का टाइम हो चाहे सुबह का टाइम हो, वो फ़ौरन से पहले अपना एक बजट सेट करते हैं कि मेरा 5,000 इधर जाएगा, या मेरी गाड़ी है तो मेरा 20,000 गाड़ी के लिए जाएगा, घर के रेंट के लिए जाएगा, मैंने घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, आईफोन ख़रीदना है, ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, ब्रांडेड शूज़ लेने हैं, मैंने वॉच लेनी है। मतलब फजूल चीज़ों के ऊपर वो बंदा उसी वक्त उसका बजट बना लेता है और वो 1 से 2 दिन के अंदर सारी एग्जीक्यूशन कर देता है। सारा पैसा एग्जीक्यूट हो जाता है, चला जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास। लेकिन उसकी एक चीज़, एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि मैं अमीर नज़र आऊं, मैं अपने ऑफिस में जाऊं तो वाह वाह हो कि वाह क्या मोबाइल है, क्या पेंट है, क्या शूज़ हैं, क्या वॉच है, क्या चश्मा है, क्या स्टाइल है। तो ये बिल्कुल होता है, जब वो अपनी सैलरी इन चीज़ों के ऊपर खर्च करता है ना, तो वो रिच मैन नज़र आता है। ये ख्वाहिश उसकी पूरी होती है, लेकिन हकीकत में वो रिच मैन नहीं है। अगर उसको जॉब से निकाल दिया जाए तो उसके पास, बेचारे के पास 2 दिन भी घर बैठ के खाने के लिए खाना नहीं होता, वो अपना घर नहीं चला सकता 2 दिन के लिए भी। तो ये होते हैं फेक रिच मैन। और दूसरी साइड के ऊपर मैं बात करूं अगर कि हाउ इज रियल रिच मैन, हकीकत में अमीर आदमी कौन होता है, वो कैसा दिखता है। एक बंदा आपको नजर आता है, पतला सा, ढीली सी उसने शर्ट पहनी हुई है, ढीली ढाली पैंट है, आम से उसके शूज़ हैं, कोई महंगा मोबाइल आपको उसके पास नज़र नहीं आ रहा, कोई लग्जरी किस्म की उसकी लाइफ आपको नज़र नहीं आ रही, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन जब आप उसकी फोड़ा फरौली करते हैं तो आपको पता चलता है इसके अकाउंट में 500 करोड़ पड़े हुए हैं, 500 करोड़। और जब आप मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके तो असासे, इसकी प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की है। जब मज़ीद थोड़े से आप पर मारते हैं, हाथ पांव मारते हैं उसी बंदे को सर्च करने के लिए, तो आपको पता चलता है कि इसके 2000 अरब रुपए के बिजनेस में लगे हुए हैं। दिस इज रियल रिच मैन। ये होता है अमीर आदमी। वो तो लंडे का अमीर आदमी था ना, वो तो फेक था। उसकी थोड़ा सा बजट था, पहले बंदे का सैलरी आई, उसने 5 मिनट में उसका बजट बना हुआ था कि 10,000 मेरा गाड़ी का जाएगा, किस्तों पे गाड़ी ली है, किस्तों पे मोबाइल लिया है, किराए का घर है, कुछ किचन के खर्चे हैं, कुछ फैमिली के खर्चे हैं। लेकिन सूट बूट उनको अच्छे चाहिए, वो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करते।
चाहे आपकी सैलरी थोड़ी है ज़्यादा है, कोशिश तो की जा सकती है ना कि मैं कुछ पैसा जोड़ के कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करूं। तो आज के दौर में दुनिया जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हमें उससे 2 गुना ज़्यादा बेहतर सोचना पड़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। फ़र्ज़ करें कि आप अपने घर में अकेले रहते हैं, सिर्फ वन मैन। अगर आप अकेले हैं अपने घर में, ना आपका बाप है, ना आपकी माँ है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना भाई है, लेकिन फिर भी आपने ऐसा दिमाग अप्लाई करना है कि आप एक घर में एक बंदा है लेकिन कमाई दो की आ रही है। इस तरह के माइंडसेट को लेके चलना पड़ेगा आपको। वो कैसे होगा? एक बंदा है तो कमाई एक ही करेगा ना, दूसरा कहाँ से आएगा? ये है सबसे बड़ा सवाल। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आप कमा रहे हैं जो भी अपने लिए, चाहे आप अपने कारोबार से कमा रहे हैं, चाहे आप अपनी जॉब से कमा रहे हैं, लेकिन आपको पैसे की सेविंग करनी चाहिए। आपको सारा पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। अगर 10,000 आप सैलरी ले रहे हैं तो भी उसमें से बचाएं। अगर आप 10 लाख ले रहे हैं तो भी उसमें से पैसा बचाएं। पैसे को किसी जगह पे इन्वेस्ट करें। किसी भी कारोबार के अंदर आप पैसे को डाल दें। उसमें प्रॉपर्टी है, ये शेयर्स मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स चलते हैं बहुत सारे, बैंकों के अंदर भी होते हैं। बैंकों के अंदर तो आजकल कई खाते चल रहे हैं जिसमें आप पैसा डालते हैं और उनके कारोबार में आप पार्टनर बन जाते हैं। इसके अलावा आप खुद से कुछ चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी काम के ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने आज 100 रुपये किसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट किया, साल के बाद वो 100 रुपया साथ उसके हो जाता है, 200 का हो जाता है। अब जो 100 रुपये आपने लगाया था, 1 साल के बाद वो साथ 100 और लेके आया आपके पास। मतलब 100 लगाया था कारोबार में और 200 आया वापस। वो जो दूसरा 100 रुपये आया है उसे किसने कमाया था? कमाई करने वाला तो घर में एक बंदा था, लेकिन दूसरा 100 रुपया कहाँ से आया? वो आपका पैसा कमा के लेके आया आपके लिए। ठीक है, आप अपने पैसे को काम के ऊपर लगा सकते हैं, वो आपके लिए कमाई करेगा। और मज़े की बात यह है कि आप चाहे अपने बिजनेस में हैं या जॉब के अंदर हैं, आप रात को सो रहे होते हैं, लेकिन आपने वो जो 100 रुपया लगाया था वो दिन रात आपके लिए काम कर रहा है। वो तो मशीन बनी हुई है। आप तो सुकून कर रहे हैं, वो बेसुकून है। वो आप फिक्रमंद है कि मैंने अपने मालिक के लिए 100 रुपये साथ लेके जाना है, तो वो लेके आ रहा होता है। इस तरह का आपको माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा फ्यूचर में। अगर आपने तरक्की करनी है, खुशहाल ज़िंदगी जीनी है अपने घर में, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपने गुजरती हुई उम्र के साथ, जब आपकी उम्र ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर एक और बड़ा मसला आता है, ये सियाने लोगों की बातों के ऊपर बड़ा जाते हैं कि सियाने ने ये कह दिया कि सियाने ने बोल दिया कि भाई आज खा लो, कल को पता नहीं जीना है मरना है, बस खाओ पियो मौज करो। ये वो बात है जो मिडिल क्लास फैमिली की जान ले लेती है, इसको मार देती है। ये जहर है इस क्लास के लिए। ओ भाई, आप जियो या मरो कल को, लेकिन बचा के तो रखो ना, किसी दूसरे के काम आ जाएगा। अगर आप कल को बच गए, ना मरे, तो फिर पैसा आपको बचाना पड़ेगा कल के लिए। फिर एक सियाना कोई और आता है, वो आके ये बात करता है कि वो छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब मर जाना है। ये बात उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ये भी मारती है हमें। ओ भाई, आज एक बंदा पैदा हुआ है तो वो कम से कम 60 साल, 70 साल, 80 साल ज़िंदगी जीता है। तो इस दौरान आपने इतना लंबा अरसा इस ज़िंदगी में रहना है, तो आपकी ज़रूरतें भी हैं। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादी करनी है, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, खर्चे होंगे, शादियां होंगी, खाना है, पीना है, ज़िंदगी है, सेहत है, दुनिया के साथ भी चलना है। हर चीज़ आपने मैनेज करनी है। छोटी सी ज़िंदगी, अभी छोटी सी की 2 घंटे की है ज़िंदगी, 2 घंटे की नहीं है भाई। ये 60 साल, 80 साल, 100 साल, ये बहुत ज़िंदगी होती है। तो ये जो सियाने इतनी गहरी बातें कह के गए ना, ये समझ से बाहर है। और ये मिडिल क्लास इसी के ऊपर बिलीव करती है। पता नहीं कल को हम होंगे कि नहीं होंगे, भाई जो कमाया है वो खा लो। तो अगर कल को ना मरे तो फिर भाई मसला बन जाएगा आपके लिए।
آپ پیسہ تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں، یہ میرا سوال ہوتا ہی نہیں کسی بندے سے، اور یہ میں نے کبھی کوئی تقاضا کبھی کیا نہیں، یہ میری ڈکشنری میں یہ چیز ہی نہیں ہے کہ پیسہ آپ کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ۔ پیسہ پیسہ ہوتا ہے، چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 1 کروڑ ہو، پیسہ پیسہ ہوتا ہے۔ پیسے کا بہترین استعمال ہو کیا سکتا ہے؟ پیسے کا بہترین استعمال یہ ہے شروع میں کہ آپ اپنی فنینشل لٹریسی جو ہے، آپ کی جو سکل ہے نا، اس کے اوپر آپ خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں۔ پہلے سیکھیں کاروبار کرنے کا اصول، جس کاروبار کی بھی طرف آپ جا رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں آپ کو پورا نالج ہو۔ میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میٹرک ڈراپر ہے، ایف ایس سی ڈراپر ہیں، بلکہ 8ویں کلاس سے ڈراپ کر دیا انہوں نے، اربوں پتی بن گئے وہ لوگ۔ انہوں نے کون سی ان کے پاس ایسی گدڑ سنگی تھی کہ وہ لوگ کروڑوں پتی بن گئے، اربوں پتی بن گئے، اور تھوڑے عرصے میں بن گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سکلز کو ڈیولپ کیا، ان لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر محنت کی، خرچہ بھی کیا اپنے آپ کے اوپر، اور وہ لوگ آگے نکل گئے۔ ہم لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم جاتے ہیں جا کے پیسہ، جو ہمارے مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، وہ سیلری آتی ہے جا کے چیزیں خرید لیتے ہیں، بھائی یہ مشین دے دو، وہ مشین دے دو، موبائل دے دو۔ یہ چیزیں تو آپ لے کے آ گئے، چیزیں کبھی آپ کو کما کے نہیں دیں گی، آپ کو پیسہ کما کے دے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے اپنی سکل کو ڈیولپ کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا کہ کاروبار کو شروع کیسے کریں، پھر کاروبار کو بڑھائیں کیسے۔ ایک ہی جگہ پہ نہیں رکے رہنا۔ میں دیکھتا ہوں کوئی لوگوں کو، ان کی زندگی گزر گئی ایک ہی کام کے اندر، چھوٹا سا کام کیا اسی کے اندر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ سیکھتے نہیں آگے، اگلا قدم ہی نہیں اٹھاتے، اسی قدم کے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا، تھوڑا سا خرچ کریں، تھوڑا سا چلیں پھریں، دیکھیں دنیا کو کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے حالات بھی چینج کر سکتے ہیں، قرضوں سے بچ سکتے ہیں، ہر قسم کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میری انتہائی سادہ اور بہت ہی میں نے آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری اس ویڈیو میں۔ میری آج کی دعا آپ سارے دوستوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں، زندگی میں، آپ کی نسل میں، کاروبار میں بے شمار اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور زمین کے اوپر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔